हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी योर इनामुल सर। आशा करूँ तुम्हारे सबे भाले आसा। देशर जी परिस्थिति आशा करा जाए अति सोनकाले कलेज हयतो खुलिब, लाहे लाहे तुम्हालोकको माता हब और देखा जाओ कि है। और एतिया आमी तेनेहले फिजिक्स स्टार्ट करूँ। लास्ट क्लासत तुम्हालोকক मैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ाइছিলোঁ। सो हमने ने पढ़ा था कि हमने जो डायमेंशन सीखा है, कैसे डायमेंशन निकालना पड़ता है, और हमने डायमेंशन सीख लिया थोड़ा। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है? तो एक एप्लीकेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो था क्या था बोलो, कि कैसे हम एक इक्वेशन करेक्ट है यानी उसको चेक कर सके। এটা ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে, কিবা এটা ফিজিক্সৰ ফৰ্মুলা দিয়া আছে, সেই ফৰ্মুলাটো কাৰেক্ট হয়নে নাই তোমালোকে সেইটো চেক কৰিব দিছিলোঁ। আৰু তোমালোকক মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন এইটো কাৰণে কম, বহুত ষ্টুডেণ্টে খুব তোমালোকে মেক্সিমামে খুব শুদ্ধকৈ তোমালোকৰ হোমৱৰ্কখিনি কৰিব পাৰিছা। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজিছা নিশ্চয়, আৰু বুজা নাই যদি তোমালোকে আকৌ ভিডিঅ' চাই বস্তুবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। একো নাই, প্ৰথমবাৰ চাই যে বুজি পাবা এইটো জৰুৰী নহয়, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকৰ যেটো ৰেছপন্স প্ৰতিটো কোৱেশ্চন যেনেকৈ মই থ্ৰ কৰোঁ, যেতিয়া তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখা, মই ভাবোঁ যে এইটো তোমালোকৰ কাৰণে খুব ভাল লক্ষণ। তোমালোকে এনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছা আৰু এইটো ইন্টাৰেक्शन খুব দৰকাৰ, বুজিছা নাই? একো নাই। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड एप्लीकेशन। हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था वेदर एन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का डायमेंशन का सेकेंड जो एप्लीकेशन है, वो पहला वाला 1 था या ए था पता नहीं, बट ये बी नंबर दिउ मैं एटू हबो सेकेंड एप्लीकेशन तो हबो जे टू एस्टाब्लिश लिखा तुम्हारे टू एस्टाब्लिश एन इक्वेशन और फिजिकल फॉर्मूला। तो एस्टाब्लिश लिखो पारा और ड्राइव लिखो पारा। ड्राइव माने उलिवा बाहिर करा टाइप। अच्छा, এতিয়া যদি সাডেনলি তুমি যদি সাইন্টিস্ট বনি যোৱা, সাইন্টিস্ট মানে কি, ধৰ সাইন্টিস্টবিলাকে কি কয়, নতুন কিবা এটা তৈয়াৰ কৰে, হয়নে নাই? নতুন কিবা সৃষ্টি কৰে। সো সাডেনলি তুমি যদি সাইন্টিস্ট বনি যোৱা, তোমাক যদি কয় এটা ফৰ্মুলা বনাই দিয়া, তুমি তেতিয়া কেনেকৈ কৰিবা? अच्छा, तुम्हारे उसमें यदि डायमेंशनल कॉन्सेप्ट থাকে तेनहले তুমি पारिबा। अगर तुम्हारे पास डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है तो तुम एक फिजिकल फार्मूला को तुम क्या कर सकते हो, और फिजिक्स का कोई फार्मूला और इक्वेशन को तुम ड्राइव कर सकते हो। ड्राइव मतलब उसको बना सकते हो और इसको इस्टेब्लिश कर सकते हो। कैसे? देखो इसका जो क्वेश्चन होता है, इसका कुछ पर्टिकुलर लॉस नहीं होता है, बट इसका एग्जाम्पल करके हम इसको तुम्हें समझाएंगे, ठीक है? तो पहला जो एग्जाम्पल होगा, इसको हम थोड़ा पहला जो एग्जाम्पल होगा इसको थोड़ा मैं इरेज करती हूँ। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल फर्स्ट, कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हो रहेगा, जैसे हम अगर सोचो तुम साइंटिस्ट बन गए हो तो तुम उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा, जैसे ये चीज़ इससे ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन ने बोला था कि अच्छा, ऊपर से कोई चीज़ को हम अगर फेंकते तो नीचे आता है, तो ऊपर से तो वो उसने कुछ बोला था। तो यहाँ पर हम कुछ बोलेंगे, कुछ एक क्वेश्चन जैसा ऐसा होगा कि लेट अस कंसीडर, वेरी सिंपल करते, ओके, सिंपल चीज़ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे जाएंगे। लेट अस कंसीडर स्पीड ऑफ ए बॉडी is depend on is or is equal to the, or is depend लिखा, is depend on distance and time. Find the relation, find, or you can write establish the relation among them using dimensional analysis or dimensional concept. Okay, dimensional analysis। इसका मतलब क्या है?
हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे स्पीड होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बट इस एक्सप्रेशन को डिस्टेंस बाय टाइम जो होता है इसको हम प्रूफ करेंगे और इसको इस्टेब्लिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। कैसे, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पीड, कोई भी एक बॉडी है, कोई सोचिए एक गाड़ी है, सोचिए ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी का जो स्पीड होगा ये स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस एंड टाइम। अभी ये स्पीड और डिस्टेंस और टाइम ये जो तीन फिजिकल क्वांटिटी है, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन कैसा होगा। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो देखो इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा, वेरी सिंपल सॉल्यूशन ऐसा होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पीड इक्वल टू मतलब यहाँ पर क्या है, जो स्पीड डिपेंड करता है, डिपेंड जो पैरामीटर करता है उसको हम इक्वालिटी इस तरफ लिखेंगे। आपको बुझाई दिए आसो, मैं কৈ আছো স্পীড কোনো এটা বস্তু ডিপেন্ড কৰে যেটো ডিস্টেন্স আৰু টাইমৰ হয়তো। সো স্পীড টু ইকুয়াল টু কাৰ কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে, এটা হল ডিস্টেন্স আৰু এটা হল টাইম। কিন্তু স্পীড আৰু ডিস্টেন্স আৰু টাইমৰ ৰিলেশন এনেকুৱা নেকি, নহয়। স্পীড ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বাই টাইম যে হয় এইখিনি আমি এতিয়া প্ৰুফ কৰিম। কেনেকৈ চোৱা, আমি লিখিলো स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें वी हैव टू पुट द डायमेंशन ऑफ इस फिजिकल क्वांटिटी। नाउ हमें पता है कि ये जो अच्छा इसको बाद में लिखते हैं। लेट अस कंसीडर स्पीड को अगर इस तरफ लिखते हैं और ये क्या होगा, ये सोचो डी है, डिस्टेंस को हम डी लिखते हैं और इसका पावर लिखते ए और टाइम का पावर लिखते हैं बी। अभी बोलोगे सर ये क्या है, ये ए एंड बी क्या है, ये जो पावर आपने ए एंड बी लिखा ये क्या है, इसको अभी नहीं बोलूँगा, इसको जब निकालूंगा ए एंड बी का वैल्यू तब तुम्हें समझाऊंगा कि ये क्या था। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि ये एक इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू बी है, ए और बी का वैल्यू हम निकलेंगे। ठीक है, नाउ देखो इसको कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे नाउ put the value of put the dimension of each physical quantity। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, स्पीड इज ए फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी डिस्टेंस एंड टाइम ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। नाउ इनका क्या करेंगे, हम डायमेंशन पुट करेंगे। नाउ मुझे बोलो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। पहला वाला जो एग्जांपल दिया था उसको याद करो, दैट इज LT - 1। डिस्टेंस का क्या लिखते हैं हम, डायमेंशन का सिंबल L, पावर कितना है A, और टाइम का क्या लिखते हैं हम T, बट इसका पावर कितना है B। गॉट द पॉइंट। हमें स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ये सब का डायमेंशन यहाँ पर पुट करना है। तो हमें पता है स्पीड का डायमेंशन कितना होता है LT - 1 एंड डिस्टेंस का क्या लिखते हैं हम L और टाइम का T, और ये जो पावर होता है इसको हमें निकालना है वैल्यू। कैसे निकालेंगे देखो, वेरी सिंपल। ना फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को नॉर्मल मैथमेटिक्स में बोलता हूँ, इफ आई राइट x इक्वल टू a इन लेफ्ट हैंड साइड एंड इफ आई राइट x इक्वल टू 2 पावर, ये दोनों जो कोफिशिएंट, ये दोनों जो वैल्यू है कि ये x है ये x है, अगर ये दोनों सेम रहे तो ये जो पावर है, ये दोनों पावर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हम a इक्वल टू 2 लिख सकता हूं मैं, यस और नॉट, यस और नॉट तुम लोग बोलना। ठीक है, बट कैन आई राइट x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू स्क्वायर, कैन आई कंपेयर a इक्वल टू 2, नो। ये दोनों, ये जो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ये सेम होना पड़ेगा। यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर x है, तो अगर सेम होगा तो दोनों तरफ का पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। नाउ सी नाउ व्हाट विल डू, विल कंपेयर द पावर ऑफ द, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, इसको एक ही थर्ड ब्रैकेट में लाओ तो ये क्या होगा, तो हम लोगों को पता है अगर मैं लिखूँ x स्क्वायर, कैन आई राइट x स्क्वायर, इसके साथ ये वाला यहाँ पर इसका वैल्यू 1 है तो ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं,
सो सिमिलरली इसका पावर यहाँ पर 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, एल ए होगा, और इसका क्या होगा, टी बी, और इस तरफ क्या है हमारा, एल टी माइनस 1। नाउ हम क्या करेंगे, विल कंपेयर और कंपेयर द पावर ऑफ सेम fundamental quantity we get, ये आप लोगों के लिए थोड़ा नया है, তোমালোকৰ কাৰণে একদম নতুন বস্তু, সো অলপ ধীরে ধীরে বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, একো নাই। सो हम सिमिलरली वहाँ पर मैंने जैसे बोल रहा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू द पावर ए अगर होगा सो आई कैन, और एक्स ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा सो आई कैन कंपेयर ए इक्वल टू 2, पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कंपेयर द पावर ऑफ सेम फंडामेंटल क्वांटिटी। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है। यहाँ पर जो सेम फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ पर भी एल है, देखो यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो सेम फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर अगर करेंगे, देखो ये ए इक्वल टू, इसका एल का पावर कितना है, ए, इसका पावर कितना है यहाँ पर 1, yes or not, yes, so can I write a equal to 1, तुम बोलोगे yes sir, now a equal to 1, now compare द t और t का पावर कंपेयर करो, तो इसका पावर कितना है b और इसका पावर कितना है -1। तो अभी देखो हमारा जो पहला इक्वेशन था, याद करो जो मैंने लिखा था, स्पीड इक्वल टू डी ए एंड टी बी, जिसको शायद इक्वेशन 1 दे देना तुम लोग, इक्वेशन 1, उसका इक्वेशन 1 दे देना इम्प्लाइज। तो यहां पर देखो ए का पावर कितना निकला हमारा 1, और बी का पावर कितना निकला -1, सॉरी टी, बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू कितना आया -1। नाउ कैन आई राइट 1/x को मैं क्या x to the -1 लिख सकता हूँ, yes or not, तुम बोलोगे ऑब्वियसली सर। तो इसका मतलब कैन आई राइट d का पावर 1 है और t को नीचे ऐसे लिख सकता हूँ, yes, तो स्पीड इक्वल टू क्या मिल गया हमें, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखो हमने एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर दिया विद द हेल्प ऑफ, अगर हमें डायमेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, डायमेंशन का एनालिसिस नहीं आता होगा, तो हम क्या इसको कर पाते नहीं। तो तुम साइंटिस्ट तब बन सकोगे जब तुम्हें ये डायमेंशन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास होगा और तुम्हें आता है ये करना, ठीक है। सो यहाँ पर ए और बी क्या होता है कि ये जो रिलेशन आएगा इसका हम आर्बिट्रेरी एक वैल्यू लेते कि ए एंड बी, जिसका वैल्यू निकाल के वहाँ पर पुट करते तो उसका रिलेशन निकल जाते हैं। और एक एग्जांपल करते, और एक बहुत सारा एग्जांपल है, हर फार्मूला को हम, फिजिक्स का भी जितना फार्मूला है इसको हम निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अच्छा आप लोगों ने याद होगा शायद एग्जांपल 2, दिस इज एग्जांपल 2। तुम्हारे मनत करा क्लास 9 तुम लोग को याद है न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अगर एक बॉडी होता है, इसको हम पढ़ेंगे, ओके, एक बॉडी होता है, इसका मास होता है m1, इसका मास होता है m2, और इसके बीच में अगर डिस्टेंस r होता है, तो ये जो यहाँ पर जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, अखमियत कहा है महा आकर्षणिक बल। ये होता है g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसने दिया था, द फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, दैट इज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है और हम पढ़ेंगे, आप लोगों का चैप्टर भी है एक, बट हम इस फॉर्मूला को अभी न्यूटन ने बनाया था ना, आज हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ओके, हाँ, सो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंड ऑन gravitational constant g, okay, product of two masses m1
and m2, okay, and the separation between the masses, that is R, find the relation or establish, you can write establish or drive, कुछ भी लिख सकते हो, establish the relation among them using dimensional concept और analysis, okay। तो यहाँ पर क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम पकड़ते एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको इक्वल लिखेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, उसके बाद प्रोडक्ट मतलब तुम लोगों को पता है कि मल्टीप्लीकेशन दो टाइप का होता है, एक होता है डॉट, ऐसे डॉट जैसे करते, और एक हमें पता है कोस जैसा पढ़ते हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब हमें ऐसे लिखेंगे m1 m2 मल्टीप्लीकेशन, ओके। एंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेपरेशन, दो जो था, ये जो दो मास था m1 एंड m2, इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो था वो था डिस्टेंस r। ये 4 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर ना। हम इसके बीच में रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको आर्बिट्ररी, इसको पकड़ेंगे a, इसको b, इसको c, इसका d। अगर a b c d का वैल्यू निकल गया तो हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं ना। हम पहला क्या करेंगे बोलो, तो ये लिखने के बाद हमारा पहला काम होगा कि हम यहाँ पर हर फिजिकल क्वांटिटी का क्या बिठाना है, बोलो डायमेंशन। यस, नाउ यू सी, वी नो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। हर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, दैट इज ml t-2, ओके। नाउ g का कितना था बोलो, g का था m-1 l³ t-2, इसका पावर कितना a है, यही था ना, m-1 l³ t-2, हाँ, ओके। उसके बाद मैंने बोला था m1 m2 m3 m4 जो भी रहे हमें डायमेंशन m ही बिठाना है, ओके। सो इट विल बी m b, इट विल बी m c, एंड ये डिस्टेंस है तो क्या होगा बोलो, दैट इज l, ओके, दैट इज l, इसका पावर होगा t। नाउ यू सी, हम क्या करेंगे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, कैन आई राइट -a, यस, कैन आई राइट l3a, जैसे हम करते हैं ना। फॉर एग्जांपल सोचो x² इंटू a², तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा नहीं, x² 4, कैन आई राइट। सिमिलरली हमने इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया, हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या होगा -2a, इसका क्या रहेगा mb, इसका होगा mc, और ये क्या होगा ld। नाउ ये जो हर क्वांटिटी है इसका क्या करेंगे, हम एक ही ब्रैकेट में लाएंगे, कैसे, अच्छा एक बात बताओ हमें, क्या मैं x² इंटू x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 1 x³ सेम होगा, तो इसका ऐसे ऐड कर सकता हूँ पावर को, यस और नॉट, यस वी कैन डू। तो हम अभी क्या करेंगे, देखो इसको हटाता हूँ, लोग बुझी पाए आसान इच्छा ट्राई करी बुझी बोले एको नहीं। नाउ यहाँ पर हम इसका इक्वल टू क्या होगा, इस तरफ होगा हमारा mlt-2, इसको अगर एक ही बॉक्स में लाना है तो देखो m किसके किसके साथ है, यहीं पर एक m है, यहाँ पर एक m है, यहाँ पर एक m है, क्या मैं इस पावर को m जितना भी, इस पावर को हम ऐड कर सकता हूँ, जैसे क्या होगा -a + b + c, कैन आई राइट लाइक दिस, -a + b + c, क्या मैं लिख सकता हूँ बोलो, ओके। नाउ l कहाँ पर है, एक है इसके साथ और एक यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक l है, तो इसका पावर कितना है 3 है, और इसका पावर कितना है d, सो कैन आई राइट 3a + d, तुम बोलोगे यस सर। नाउ यू सी t कहीं पर है क्या, और नहीं है, तो सिंपली क्या रहेगा -2a। गॉट द पॉइंट। हमने क्या किया, इस सेम फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर को हमने ऐड किया,
यहाँ पर L है, यहाँ पर L है, यहाँ पर T है और तो T नहीं है तो ये रहेगा, ठीक है। नाउ देखो इस इक्वेशन को तुम लोग 1 देना इसका, ठीक है। अभी देखो विल कंपेयर, नाउ हमारा काम क्या होगा, इसको पूरा ऐड करने के बाद हमारा काम सिंपल काम है, कंपेयर द पावर ऑफ सेम फंडामेंटल क्वांटिटी। सेम फंडामेंटल क्वांटिटी को पावर को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। नाउ देखो ये फंडामेंटल के साथ इसका कंपेयर करेंगे, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला। अभी मुझे बोलो कि m का पावर कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, इस कितना है, कैन आई राइट -a प्लस b प्लस c इक्वल टू, इसका पावर कितना है 1, क्या लिख सकता हूं, यस। नेक्स्ट 3a प्लस डी इक्वल टू, इसका एल का पावर कितना है, यहां पर 1 है या नहीं, दैट इज 1। एंड -2a टी का पावर देखो यहां पर कितना है, इसका पावर -2, सो इट विल बी -2। नाउ यहां से हमें a b c का वैल्यू निकालना है। नाउ देयर इज अ कंडीशन, इज दैट एक कंडीशन होगा यहां पर, जो मैंने m लिखा था, जो मैंने ऐसे लिखा था m1 m2, इसका डायमेंशन m था या नहीं, m एंड m ये दोनों सेम है, इन दोनों का डायमेंशन, तो इसका पावर को हम क्या कर सकते हैं। अच्छा इसको थोड़ा तुम लोगों को समझ में फिर से बोलता हूँ, मैंने लिखा था F इक्वल टू G M1 A B M2C एंड R D। तो इसका डायमेंशन जो भी हो, इसका डायमेंशन m होता है, m b एंड m c, और इसका सोचो l d, और इसका होता है m-1 l क्यूब t -2, इसको छोड़ो। बट यहाँ पर भी m है, इसका भी डायमेंशन है, तो इसका पावर को क्या हम इक्वल कर सकते हैं, यही भी m है, ये भी m है, तो इसका पावर को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। दैट मीन यहाँ पर एक कंडीशन हो सकता है कि b इक्वल टू c, इसको याद रखना, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है। नाउ फर्स्ट हम a का वैल्यू निकालेंगे, देखो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, तो a इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, दैट इज 2/2, डायरेक्ट भी कर सकते हो, दैट इज a इक्वल टू विल गेट 1। गॉट द पॉइंट। सो हमें यहाँ पर a इक्वल टू 1 मिला। नाउ इफ आई पुट द वैल्यू a हेयर, कैन आई विल आई गेट d, तो देखो यहाँ पर हम 3 का वैल्यू मैंने 1 पुट करा, बिकॉज a इक्वल टू 1 हमें मिला है, ये देखो, प्लस d इक्वल टू 1, तो d इक्वल टू कितना होगा बोलो, 1 - 3, ये इस तरफ जाएगा, तो 1 - 3 कितना होता है, 2 या -2, -2, यस और नॉट। तो d इक्वल टू हमें मिला 2। नाउ हियर यू सी a का वैल्यू कितना है, -1। नाउ b अगेन, कैन आई राइट c इक्वल टू b, क्या मैं c इक्वल टू b लिख सकता हूँ, यस। सो इट विल बी अगेन b इक्वल टू 1, सो इट विल बी, ये इस 1 को इस तरफ ले जाऊंगा, अच्छे ऐसे लिख सकते हो, +2b, पूरा मैं खोल के करता हूँ, तो ये क्या होगा, 2b इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो 1 + 1, तो b इक्वल टू क्या होगा, 2/2, इट विल बी 1। अगर b इक्वल टू 1 होगा तो c इक्वल टू कितना होगा, सिंस b इक्वल टू c, सो अगर b इक्वल टू 1 होगा तो c इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू ऑल्सो, c इक्वल टू हमें क्या होगा, 1 होगा। गॉट द पॉइंट। नाउ वो हमारा जो एक नंबर इक्वेशन 1 था उसको इम्प्लाइज करते हैं। नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करते हैं, क्या मिलेगा हमें, f इक्वल टू हमें क्या था बोलो, f इक्वल टू था हमें g a m1 b m2 c एंड r d। नाउ देखो a का वैल्यू कितना मिला हमें, 1, m1 का वैल्यू कितना मिला हमें, सॉरी m1 b का वैल्यू कितना मिला, 1, c का वैल्यू कितना मिला हमें, 1, और r का वैल्यू, d का वैल्यू कितना मिला, -2। देखो d का वैल्यू -2 मिला। तो फ्रॉम हियर क्या मैं 1/x² को x⁻² लिख सकता हूँ, कैन आई राइट, यस सर। नाउ सी, तो इसका क्या होगा, पावर 1, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 m2, तो ये r को नीचे ऐसे लिख सकता हूँ
आर स्क्वायर, बिकॉज वी नो 1/r² को हम क्या लिख सकते हैं, r⁻²। सो दिस इज द, ये देखो हमारा फॉर्मूला आ गया, ये हमने एक फॉर्मूला इस्टेब्लिश कर दिया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ঠিক আছে, বস্তুবিলাক অলপ লাহে লাহে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, নিশ্চয় বুজি পাবা, একো নাই। नाउ और एक एग्जाम्पल करते जो हमारा एनसीईआरटी बुक में है। ओके देखो, मैं इतना एग्जाम्पल की जितना एग्जाम्पल करेंगे, देखो फिजिक्स में क्या होता है, सिर्फ चलो एक चीज़ समझ में आ गया, बट उसको हम बार बार जो एग्जाम्पल करेंगे, अलग अलग तरीके एग्जाम्पल करेंगे, तो हमें और भी क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना हम उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट हो जाएंगे। यस और नॉट, दैट इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को सबको मिला है ना पेंडुलम। पेंडुलम और जैसे घड़ी में होता है ना, पहले जो टाइम था, ऐसे घड़ी में एक बड़ा सा ऐसा था जो ऐसे घूमते थे। यस और नॉट, तुम्हारा क्लास 9 पढ़ी सा। सो लेट अस कंसीडर, सोचिए एक पेंडुलम जैसा ही, हम अभी घड़ी जैसा नहीं लेते। ओके, सो फॉर एग्जांपल सोचो पेंडुलम है, इसको हाँ, ये एक पेंडुलम है। सोचो किसी वॉल के साथ, ऊपर से एक वॉल है, उसके साथ ये लगा हुआ है, यहाँ पर एक बॉल जैसा लगा हुआ है, इसको बोला जाता है बॉल। যিকোনো এটা ধৰা তলত কিবা এটা যদি লাগি থাকিব লাগিব না নাই, যেনেকুৱা এটা থাকে আৰু মানুহৰ যেনেকুৱা ডিঙিত তোমাৰ যে থাকে না মালাৰ মেডেলৰ টাইপ নিচিনা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা, इसको बोला जाता है बॉब। ओके, इसको बोला जाता है बॉब। तो इसका कुछ मास होगा या नहीं यार, भर आसने नहीं। ओके, तो इसका मास होगा, मास के लिए नीचे एक फोर्स लगेगा, दैट इज mg। और ये कैसे लगता है इसको हम पढ़ेंगे, अभी इसको पूछो मत सर ये कैसे लगा, mg क्या है, नो, इसको ग्रेविटी बोला जाता है, बट अभी नहीं इसको समझा नहीं है, सिर्फ इसको याद रखो। इसको अभी देखो, मैं अगर थोड़ा यहाँ पर ऐसे पुश करूँ, ऐसे धक्का दूँ, तो ऐसे धक्का दूँ यहाँ से, कुछ फोर्स दे दूँ यहाँ से, तो क्या ये यहाँ पर आएगा थोड़ी देर के बाद। ओके, तो यहाँ पर कुछ पहले तो ऐसे था, जैसे मेरे हाथ जैसे, तो पैसे ऐसे था, मैंने थोड़ा फोर्स दे दिया, ऐसे चला गया, तो कुछ एंगल शिफ्ट हुआ है नहीं, ओरिजिनल जो पाथ था हाँ हुआ है, दैट इज थीटा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा है कि तो तुम्हारा के पढ़िছিলা टाइम पीरियड बोला जाता है, टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड। नाउ ताक অসমীয়াত কোৱা হয় পৰ্যায়বৃত্তকাল, সরি পৰ্যায়কাল, পর্যায়বৃত্তকাল না টাইম পিরিয়ড। ওকে, পর্যায়কাল বলি কোয়া হয়, বেটা মোস্ট প্রবাবলি পর্যায়কাল কোয়া হয়, তোমাদেরকে পাইছা পর্যাবৃত্তকাল, সরি পর্যাবৃত্তকাল, পর্যাবৃত্তকাল काल बोल, काल माने समय। ओके, तो यहाँ पर ये पार्टिकल जब यहाँ पर जाएगा, फिर वापस यहाँ पर आने में जितना टाइम लगता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड और পর্যাবৃত্তকাল। এতিয়া এইবিলাক তোমালোকৰ ফিজিক্সত আমি এইবিলাক সব বস্তু পঢ়িম, কিন্তু এতিয়া আমাৰ জাস্ট খালি ডাইমেনশন দিয়ে এইটো ওলাব লাগে। ओके, यहाँ पर पूछा है कि ये जो टाइम पीरियड होगा इसका रिलेशन क्या होगा। अभी देखो ये जो स्ट्रिंग है, तो मैं ऐसे पकड़ के रखा है कोई भी चीज़, जैसे मेरा हाथ है, क्या हाथ का एक लेंथ है या नहीं, हाँ लेंथ है, तो सिमिलर इसका लेंथ हम पकड़ते, दैट इज एल। इसको ड्रॉ करना तुम लोग, ठीक है, ड्रॉ करना। तो इसका क्वेश्चन कैसा आता है, इसका क्वेश्चन आता है कि 3 नंबर, द टाइम पीरियड देखो, द टाइम पीरियड of a pendulum is directly proportional to the mass of the bob, that is m। ये जो बॉब है इसका मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कॉमा दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी, इसको बोला जाता है जी। उसके बाद लेंथ ऑफ द, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और वायर। ओके, स्ट्रिंग दैट इज एल। स्ट्रिंग বা ওয়্যাৰ এটা সূতাৰ নিচিনা থাকে নাই, সেইটোৱে বা এনেকুৱা কিবা এটা ৰছীৰ নিচিনা থাকিব পাৰে, লেংথ এল এণ্ড এংগেল অফ ডিসপ্লেসমেন্ট থিটা।
তাৰপিছত লিখিব establish the relation লিখিবা তাৰপিছত establish the relation among them using dimension analysis এটো লিখি লবা আৰু কিমান লিখিম ইমান ল্যাঙ্গুৱেজ লিখা মানুহ নহয় মই বুজিছা নাই আচ্ছা এটো এটা আমি প্ৰুফ কৰিম চোৱা ইয়াত কি কৈছে এটো ড্ৰ কৰিছা তোমালোকে চোৱা यहाँ पर क्या बोला कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम टाइम पीरियड का सिंबल होता है टी टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोगों को ये सिंबल मिला ये इट्स नॉट ए इन्फिनिटी ओके दिस सिंबल मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल অসমীয়াত যা কয় সমানুপাতিক এটা বাইলে আনটো বাঢ়ে জাস্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইবিলাক বুজাম সব বস্তু বুজাম বুজিছা নাই কাৰণ আমি এতিয়ালৈকে তোমালোকে জানা নাই ফিজিক্স স্টাৰ্ট কৰা নাই কিন্তু আমি ম্যাথমেটিক্যাল বস্তুবিলাক পঢ়ি আছো এতিয়াও ফিজিক্স স্টাৰ্ট হ'ব তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ যেটো কনসেপ্ট বুলি কয় বা ফিজিক্যাল চাৰিওফালৰ বস্তুবিলাক যে মই কৈছিলো তোমালোকক মোশন বা এইবিলাক বস্তু সব স্টাৰ্ট হ'ব তোমালোকৰ থাৰ্ড চ্যাপ্টাৰ এটো জাস্ট খালি আমি সেই চ্যাপ্টাৰবিলাক পঢ়িবলৈ এটা তৈয়াৰী কৰি আছো জাস্ট এ প্ৰিপাৰেচন হৈ আছে আমাৰ বুজিছা নাই সো টি ইজ प्रोपोर्शनल टू द यहाँ पर बोला है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड थीटा ओके नाउ सी तो यहां पर हमें ये रिलेशन कैसा होगा तो हम इसको क्या करेंगे तुम लोगों को पता है कि इसको जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को उठाते एक कांस्टेंट बैठते दैट इज के एक बैठेगा कांस्टेंट ओके उसके बाद हम इसको पकड़ते हैं इसका एम ए पकड़ते हैं जैसे हम पहले पकड़ते थे इसका होगा एल बी इसका होगा जी सी एंड थीटा लेट अस कंसीडर डी नाउ इंटरेस्टिंगली यहाँ पर थीटा जो होता है तुम लोग को पता है हेयर थीटा इज dimensionless क्वांटिटी अभी डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है नहीं बोला क्या अच्छा जो भी हो जिसका पावर 0 होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसका पावर 0 होता है उसको बोला जाता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1 दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी होगा इसका डी का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है या नहीं पता है बिकॉज हमें पता है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बोलो 0 ओके सो ये वैल्यू क्या बन जाएगा दिस वैल्यू बिकम 1 यस और नॉट नाउ यहां पर के जो कांस्टेंट है इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है हियर के इक्वल टू वैल्यू होता है 2 पाई ओके नाउ के तुम लोग को फिर पता है कि पाई से डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो हम यहाँ पर इसका मतलब नहीं है हमें सिंपल मतलब है टी इक्वल टू के रखो ऐसे एम ए एल बी जी सी थीटा नॉट बिकम 1 नाउ हमें पुट द डायमेंशन दोनों तरफ डायमेंशन पुट करो तो इसका क्या होगा ये होगा टी क्योंकि टाइम पीरियड और टाइम का क्या होता है टी होता है यहाँ पर के रखो ऐसे एम का होगा मास का होगा एम ए एल का होगा बी और जी का क्या होता है याद करो ये मैंने पढ़ा था एल टी -1 सॉरी -2 तो यह होगा एल टी -2 नाउ यू सी टी इक्वल टू हम क्या करेंगे हर वैल्यू को एक ही ये पूरा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसको हम एक ही थर्ड ब्रैकेट में लाएंगे तो ये होगा हमारा एम ए और वो एम है क्या इस तरफ नहीं है अभी देखो एल क्या है ये एक एल है एल बी और यहाँ पर और एक एल है तो ये क्या बन जाएगा अच्छा इसको अलग अलग करके पहले लिखते हैं तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे इसका क्या होगा एल पावर देखो सी है तो एल सी -2c होगा देखो इसका पावर के साथ ये मल्टीप्लाई करती है इसके साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं एल सी -2c होगा नाउ उसके बाद क्या होगा बोलो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट होगा हमारा टी इक्वल टू के एम ए एल देखो यहां पर एक एल है यहां पर एक एल है तो इसका पावर को क्या होगा ऐड होगा या नहीं दैट इज बी प्लस सी एंड टी -2c बिकॉज और भी टी नहीं है नाउ अभी क्या करेंगे देखो नाउ कंपेयर द पावर ऑफ
compare the power of same fundamental quantity in both side। दोनों तरफ हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ना। अभी बोलोगे सर यहाँ पर तो m है, यहाँ पर तो m नहीं है, यहाँ पर l है, यहाँ पर तो l नहीं है, यहाँ पर t है, अच्छा कुछ नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m0 l0, अरे यार तो t तो है। अभी बोलोगे सर मतलब ये कि अगर m0 है उसका वैल्यू कितना है 1, l0 है उसका वैल्यू भी 1, तो अल्टीमेटली t रहेगा या नहीं। अगर ये लिखूँ तो क्या होगा, थोड़ा कंपेयर करने में हमें इजी होगा। अगर कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जांपल सोचो सर ये तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है, तो मतलब m का वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या होगा m0 l0, समझना है हमें। और t का वैल्यू तो है, t का वैल्यू 1 है, 0 नहीं है। तो अभी इसको दोनों तरफ देखो, अगर देखोगे तो इस तरफ कंपेयर करो तो a इक्वल टू m का पावर a है, इसका m का पावर कितना है यहाँ पर 0, यस इसका m का पावर कितना है 0 है। नाउ b का पावर यहाँ पर देखो b प्लस सी इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना है b प्लस सी, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 0। ओके, नाउ ये क्या हो रहा है -2c इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 1, यस और नॉट, तो ये होगा 1, तो c इक्वल टू कितना होगा माइनस ऑफ, यस और नॉट, यस। नाउ अगर हमें c का वैल्यू पता है तो कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, तो ये कितना होगा b प्लस माइनस ऑफ हाफ इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू कितना होगा हाफ, और a का वैल्यू तो 0 ही है। ओके, तो हमारा मेन इक्वेशन कितना था, वो हमारा इक्वेशन कितना था बोलो, हमें था t इक्वल टू k m a l b एंड g c, यही था ना हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दिया है नहीं तुम लोगों को, दे देना। ओके, नाउ यू सी, तो इसका वैल्यू देखो t इक्वल टू हमें कितना मिला k तो रहेगा, m का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 0, l का b का वैल्यू कितना है हाफ, और g का c का वैल्यू देखो माइनस हाफ। नाउ k रहेगा एनीथिंग पावर 0, क्या होता है एनीथिंग पावर 0 क्या बन जाता है 1, तो ये क्या बन जाएगा 1, इसको 1 लिखे और नहीं लिखे की बात है। अच्छा, कैन आई राइट 1 बाय कैन x रूट x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x टू द पावर हाफ, यस और नॉट, यस। सो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ l रूट l। नाउ 1 बाई रूट x को कैन आई राइट 1 बाई x टू द पावर हाफ, क्या लिख सकता हूँ, अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x टू द पावर माइनस हाफ, यस ऑब्वियसली, yes or not। now you see, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे 1 बाई रूट ऑफ g, yes। now for example x square into 1 by y square, can I write x by y whole square, देखो लिख सकता हूं, नहीं मल्टीप्लिकेशन में है लिख सकते हैं, तो इसका क्या होगा, सो k इक्वल टू एक, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो हम एक ही ब्रैकेट में, तो l बाई जी, और k का वैल्यू कितना था हमारा 2 पाई, तो ये होगा कि 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। दिस इज द रिलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो एग्जाम में आता है। ओके, ये तुम लोगों को आना चाहिए, ये वेरी सिंपल है, बस इसको याद करना। ओके, t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई जी। ना एक होमवर्क देता हूँ, अगर समझ में आए तो तुम लोग कर पाओगे, ट्राई करना, ट्राई करने में क्या है। ओके, नाउ होमवर्क क्या है, देखो তোমালোকৰ যেহেতু এইটুকু প্ৰথম চলি আছে ক্লাছবিলাক,
জাষ্ট ছায়েন্সত আহিছা তোমালোকে আৰু তোমালোকৰ জীৱনত লাষ্ট যে 1 ইয়াৰ গৈছে এইটো কিন্তু তোমালোকৰ ইমান দেশৰ যি পৰিস্থিতি গৈছে ইমান ফ্লুৱেণ্টলি পঢ়া শুনা হয়তো হোৱা নাই চিৰিয়াছলি সেইকাৰণে লাহে লাহে বস্তুবিলাক মই আগবঢ়াই আছোঁ ছ' ডেট যেতিয়া বস্তুবিলাক আমি বুজি পাই যাম আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো যেতিয়া ষ্ট্ৰং হ'ব তেতিয়া আমি অলপ ফাষ্ট যাম কিন্তু মই ডেইলি অলপ সৰু সৰু টপিক পঢ়াই গৈ আছোঁ ছ' ডেট তোমালোকে ডাইজেষ্ট কৰিবলৈ বা তোমালোকে বস্তুটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ তোমালোকে ইজি হয় যেন বুজিছা তোমালোকে যে বস্তুটো প্ৰেছাৰ ফিল নকৰা ঠিক আছে ओके होमवर्क क्या है क्वेश्चन ऐसा है कि फोर्स और ऐसे लिख सकते हो क्वेश्चन है ये 4 नंबर होगा शायद सेंट्रीपिटल फोर्स यू कैन राइट और फोर्स एनी फोर्स देखो फोर्स सेंट्रीपिटल बोलोगे तो कन्फ्यूज होगा फोर्स इज डिपेंड ऑन मास वेलोसिटी एंड डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं लिखते रेडियस लिखते हैं हम रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ ओके establish the relation among them using dimensional एनालिसिस ओके दैट इज मैं तुम्हारा जस्ट कर हेतु लिखी दीजिए एफ इक्वल टू क्या होगा एम ए वी बी एंड आर सी और आर इक्वल टू ये भी एक लेंथ है इसका डायमेंशन होगा एल और बाकी वेलोसिटी ये वेलोसिटी का मास का ये सब का डायमेंशन क्या होता है तुम लोगों को पता है तो ये रिलेशन अच्छा वेलोसिटी का कितना होता है फिर भी दे देता हूँ एल टी -1 और मास का कितना होगा सॉरी मास का होगा m तो ये दिस इज योर होमवर्क यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन अमंग देम ओके तो ये निकाल कर देना सो आज के लिए इतना ही है और एक लास्ट एक एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओके तो तुम्हारे लाहे लाहे शिका और ओके धन्यवाद और बुझी पाइसा যদি তোমালোকে बारे बारे प्रेक्टिस कर बुझा ना जिमाने नकोआ क्यों फिजिक्स तो एनेकुआ सब्जेक्ट है जो अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे जितना भी समझ में आ जाए इक्वल टू 0 एग्जाम में सडनली अटक जाओगे उसके बाद सब भूल जाओगे ठीक है तो इतना ही है थैंक यू सो मच और